रेल हादसे के बाद रेलवे की सुरक्षा पर उठ रहे सवाल, कहां गया कवच सिस्टम। नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हो सच्ची खबरें। गुरुवार को चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस गोड़ा के पास हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। हादसे के बाद एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं कि कवच सिस्टम आखिरकार कहां है और इसे सभी रूटों पर लागू क्यों नहीं किया जा सकता। गोड़ा रेल हादसे के बाद एक बार फिर सवाल किया जा रहा है कि रेलवे का कवच सिस्टम कहां है। इसे लागू करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई गई है। कोर्ट से रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक कमेटी बनाकर रेल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई। पिछले साल उड़ीसा में हुए ट्रेन हादसे के बाद भी कवच सिस्टम लागू करने की मांग सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका का निपटारा कर दिया था। तब रेलवे ने कोर्ट को कहा था कि वो कवच सिस्टम को लागू करने के समेत अन्य कदम भी उठा रहा है। दरअसल गुरुवार को चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस गोड़ा के पास हादसे का शिकार हो गई। गनीमत ये रही कि इस ट्रेन में LHB कोच लगे हुए थे, जिस वजह से बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। लेकिन हादसे के बाद एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं कि कवच सिस्टम कहां है और इसे सभी रूटों पर लागू क्यों नहीं किया जा सका। क्या कवच सिस्टम कैसे करता है काम? रेलवे की सुरक्षा के लिए कवच एक विदेशी तकनीक और इसे रिसर्च डिजाइन और स्टेट ऑर्गेनाइजेशन ने भारतीय उद्योग के सहयोग से विकसित किया है। इसे ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोजेक्ट सिस्टम भी कहा जाता है। कवच के जरिए 2 ट्रेनों की टक्कर को रोकना होता है। अगर ट्रेन का ड्राइवर किसी वजह से ट्रेन पर कंट्रोल खो देता है तो यह ऑटोमेटिक रूप से ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम को ऑन कर देता है। दरअसल गुरुवार को चंडीगढ़ और डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस गोड़ा के पास हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। 2 साल पहले हुआ था सफल परीक्षण। मार्च 2022 में कवच का सफल परीक्षण दक्षिण किया गया। मध्य रेलवे के सिकंदराबाद डिवीजन में गुलागुड़ा चीटीगुड़ा रेलवे स्टेशन के बीच इसका परीक्षण हुआ। इस दौरान ट्रेनों के 2 इंजन एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे और आमने सामने की टक्कर स्थिति पैदा हो गई थी। कवच सिस्टम ने स्वचालित ब्रेकिंग सिस्टम शुरू किया और दोनों इंजनों को 380 मीटर की दूरी पर रोक दिया। किस रूट पर लागू है सुरक्षा कवच? कवच सिस्टम को दक्षिण मध्य रेलवे 1465 किलोमीटर और 129 किलोमीटर पर तैनात किया गया है। इसमें इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट रैक भी शामिल है। दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर लगभग 3000 किलोमीटर रूट के लिए कवच सिस्टम स्थापित करने का काम चल रहा है। दरअसल इस सिस्टम को स्थापित करने के लिए 5 सब सिस्टम की जरूरत होती है। इसके तहत रेलवे ट्रैक के साथ ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क टावर और रेडियो उपकरण और RFID टैग, जबकि रेलवे स्टेशनों पर डेटा सेंटर और सिग्नलिंग सिस्टम के साथ एकीकृत करना जरूरी है। क्या धमाके की वजह से हुआ रेल हादसा? गोड़ा में हुए हादसे की शिकार डिब्रूगढ़ ट्रेन चंडीगढ़ से खुलाकर आसमान की डिब्रूगढ़ जा रही थी। हादसा अयोध्या के पास मनकपुर स्टेशन महज चंद किलोमीटर दूर हुआ। सूत्रों के अनुसार गोड़ा रेल हादसे की जांच कई एंगल से की जाएगी, क्योंकि ट्रेन के लोको पायलट ने हादसे से पहले धमाके की आवाज सुनाई देने का दावा किया है। इस हादसे के बाद पीछे कई साजिश ही रेलवे इसकी जांच करेगा। 3 बड़े रेलवे हादसे में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बालेश्वर रेल हादसा 2 जून 2023 को उड़ीसा के बालेश्वर में हुआ। रेल हादसे में 296 लोगों की अपनी जान गंवा दी थी। बहागनागा रेलवे स्टेशन के पास शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में खड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गई, जिसकी वजह से इसके डिब्बे पटरी से उतरकर दूसरी ट्रेन पर जा गिरे। वहीं हावड़ा जा रही यशवंतपुरा हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी इन डिब्बों पर चढ़ गई, जिसकी वजह से इस ट्रेन के भी 3-4 डिब्बे पटरी से उतर गए। आंध्र प्रदेश में हादसा 2023
और 29 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के विजयनगर में 2 पैसेंजर ट्रेन आपस में टकरा गई। इसमें 14 यात्रियों की मौत हुई थी। दरअसल विशाखापट्टनम पालसा पैसेंजर ट्रेन और विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन की सीधी टक्कर हो गई थी। कांचनजंगा एक्सप्रेस हादसा 2024 17 जून को पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुड़ा में कंचनाजंग एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। सिलाहदल जा रही इस ट्रेन ने एक मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। इसके बाद ट्रेन के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में करीबन 9 लोगों की मौत हो गई और 41 लोग घायल हुए थे। हादसा इतना भीषण था कि मालगाड़ी का लोको पायलट और एक्सप्रेस